Hey students, today we will discuss about resources. First, natural resources in this video. We will discuss about first water resources in detail in this video. So continue watch this video. This is No Patel. Stay tuned with this channel. Thank you so much. The meaning of resources. Everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, capacity and utility, in which becomes our heritage, can be termed as resources. Resources का मीनिंग होता है स्रोत, यानी जहाँ से हम कुछ चीज़ें ले सकते हैं जो अब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसके क्वालिटी और कैपेसिटी और यूटिलिटी यानी यूज़फुलनेस, कितना उपयोग हमें करना है, उपयोजन करना है, उसके हिसाब से वो हमारा हेरिटेज है, दैट इज़ रिसोर्सेज. Resources are also those that can fulfill certain aims, objectives and offer concrete solutions towards problems. यानी हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हेतु है, ओके, फ्यूचर में काम आने वाले एम्स हैं, वो पूरे कर सकते हैं. एनीथिंग दैट कैन बी एम्ड एट एंड यूज्ड एट accomplish human necessities also becomes a resource. यानी हमारी मानव ज़रूरियात जो होती है वो पूरी करने का काम एस रिसोर्सेज करता है. People of the earlier times were not aware of the minerals available below the surface of the soil and hence could not utilize it. That is why those minerals were not considered as a resources. But these resources are very useful for the modern man. The things that help in man's welfare and satisfy their needs are resources for man. Example दिया है यहाँ पर कि ज़मीन के नीचे जो ऑयल होता है, तेल होता है, पहले के ज़माना में लोगों को पता नहीं था तो उनके लिए रिसोर्सेज नहीं था. लेकिन मॉडर्न मैन आज के ज़माने में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इसके बिना चलता ही नहीं है, तो हमारे लिए ये रिसोर्सेज है इन मॉडर्न टाइम. ओके, तो रिसोर्सेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को हेल्प करती है सेटिस्फाई उनकी नीड्स पूरी करने के लिए, संतोष देने के लिए एंड वेलफेयर वर्क, सेवा काम के लिए. फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज. First, natural resources. Natural resources are anything that exists naturally in any environment, is easily available and useful of man. There are three types of resources: water resources, mineral resources and third is land resources. Natural resources यानी कुदरती स्रोत. कुदरती स्रोत का मीनिंग है कि जो ऑलरेडी नेचर बाय नेचर अवेलेबल है इन एनवायरनमेंट और हम उसका ईजीली यूज़ कर सकते हैं, अवेलेबल है और यूज़फुल फॉर मैन, दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. एक्टिविटी के अंदर आपको नोट डाउन करने फंक्शंस ऑफ यू लाइक टू परफॉर्म एनी डे डिपेंडिंग ऑन द सीजन ऑफ द ईयर. कोई दिन बनाते हो तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखनी है. थ्री टाइप्स ऑफ मेन रिसोर्सेज यहाँ पर कंसिडर किए हैं: वाटर रिसोर्सेज, सेकंड मिनरल्स रिसोर्सेज एंड थर्ड लैंड रिसोर्सेज. यानी जो पानी के बेस के ऊपर रिसोर्सेज होते हैं वो वाले स्रोत, मिनरल रिसोर्सेज यानी खनिज स्रोत एंड थर्ड लैंड रिसोर्सेज यानी ज़मीन के स्रोत. वी विल डिस्कस अबाउट वाटर रिसोर्सेज. द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर्स, लेक्स एंड सीज एट्सेट्रा. पानी के स्रोत के अंदर ज़्यादातर नदियाँ, लेक्स यानी छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, एंड सीज समुद्र, दरिया. द रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इंटू टू ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट, रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड सेकंड रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया. यानी इंडिया के अंदर दो बेसिस के ऊपर डिवाइड किए हैं, ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर, रिवर्स ऑफ नॉर्थन एंड रिवर्स ऑफ साउथर्न. वी विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल इन दिस वीडियो, सो कंटिन्यू वॉच दिस वीडियो. दिस इज नो पटेल. फर्स्ट, रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया. द सिंधु, गंगेज, यमुना यानी सिंधु, गंगा और यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ नॉर्थन इंडिया. ये मेन रिवर्स है नॉर्थन इंडिया की. दे आर द पेरेनियल इन नेचर. द गंगा इज ऑल्सो नोन एज द भगीरथी. गंगा को दूसरे नाम से पहचानते हैं, भगीरथी. देयर इज अ ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा. द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज ऑफ इंडिया एंड यूज फॉर नेविगेशन पर्पज. यानी कि वहाँ पर डेल्टा एक थ्री फर्टाइल प्लेन नियर उसके गंगा के बिल्कुल नज़दीक होते हैं. ओके, ब्रह्मपुत्र आर मेजर वाटरवेज, बहुत ही बड़े वाटरवेज हैं जो ज़्यादातर नेविगेशन के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह नेविगेट होने के लिए, स्थलांतर के लिए, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं. द मेजर सी और रिवर्स ऑफ इंडिया. बिसाइड्स दिस द झेलम, चेनाब, सतलेज, रवि, यानी कि जिसको हम प्रॉपर हिंदी के अंदर बोलते हैं झेलम, ओके, चेनाब,
सतलुज जिसे बोलते हैं, रवि। एंड बीज ऑल्सो फ्लो इन द नॉर्थ, ये भी नदी की नाम ही है। एवरी ईयर द डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन कोसी रिवर इन द स्टेट ऑफ बिहार डिस्ट्रॉय द लिव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया। हर साल फ्लड यानी कि पूर आता है कहाँ पर, रिवर, ओके, बिहार के अंदर। कोसी रिवर का नेम है। कोसी के अंदर बहुत बार ओके बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है और डिस्ट्रॉय, लोगों को भी, लिव्स को भी एंड प्रॉपर्टी को भी खराब कर देते हैं। रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया, रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा एंड महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। ओके, साउथर्न अगर इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर तापी नदी है, नर्मदा है, महानदी है जो बिल्कुल भरूच के नज़दीक है। नर्मदा नदी की बात कर रहा हूँ मैं। द वेस्ट एंड द मर्ज विद द अरेबियन सी, और वो मर्ज कहाँ से जॉइंट होते हैं, तो अरेबियन सी में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाती है ये नदियाँ। गोदावरी, कृष्ण, कावेरी एंड तुंगभद्रा, ये भी नदी के नेम हैं। फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल, वो ईस्ट की तरफ मर्ज होते हैं और कहाँ पर मिलते हैं, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं, राइट। These rivers flow through the uneven surface of the ground like high and slopy regions and therefore from waterfalls. ये नदियाँ ज़्यादातर अनइवन सरफेस यानी जो सरफेस फ्लैट नहीं होता, अनइवन होता है, ऊपर नीचे होता है, खास करके हाई स्लोपी यानी ऊपर से नीचे आने वाले, इसीलिए वहाँ पर वाटरफॉल्स ज़्यादा है, जिसको पानी का वाटरफॉल्स बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं, झरना बोलते हैं। दैट इज़ वाई दिस रिवर्स आर नॉट यूज्ड एज वाटरवेज, और इसीलिए ये नदियाँ वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नेविगेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती। दे आर यूज्ड फॉर इरीगेशन पर्पस, ज़्यादातर खेती काम के लिए, सिंचाई के लिए, इरीगेशन पर्पस के लिए यूज होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्वियसली स्लोप के ऊपर से पानी स्पीड के अंदर होता है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हो, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जो पानी से जनरेट होती है। नाउ दो यू कैन सी द टेबल, रिवर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बेनिफिशियरी, नर्मदा, ऑब्वियसली नर्मदा प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर, यू ऑल नो, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ तक पानी जाता है, ओके, और उससे हम इलेक्ट्रिक जनरेट भी करते हैं। द कृष्णा, द नागार्जुना प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को मिलता है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को मिलता है। द कोसी प्रोजेक्ट बिहार को मिलती है। द महानदी, द हीराकुंड प्रोजेक्ट उड़ीसा को मिलता है। एंड द सतलुज, द बरखा नंगल प्रोजेक्ट पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को मिलता है। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू के अंदर और मैच द पेयर्स, मैच द कॉलम्स, राइट, आपको मैच करना होता है, उसमें यूज होता है, यानी मैच द कॉलम के अंदर पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल वेरी वेल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, डू यू नो अबाउट द नेचुरल लेक्स ऑफ इंडिया, इन कुदरती लेक्स, कुदरती तालाब कहाँ कहाँ पर है। दिस इज़ योर आंसर, स्टेट्स, लेक्स एंड स्पेशलिटी। जम्मू कश्मीर, डाल एंड बुलो, फ्रेश वाटर लेक। आंध्र प्रदेश, कोलेरू, फ्रेश एंड वाटर लेक। तमिलनाडु, पुलिकट, सॉल्ट वाटर लेक। ओडिशा, चिल्का, सॉल्ट वाटर लेक। राजस्थान, सांभर, सॉल्ट वाटर लेक। And the last, Gujarat, Nal Sarovar, the famous lake of Gujarat, partly salt water lake, यानी थोड़ा पार्ट इसका salt water है, बाकी फ्रेश भी है। This is the main lakes of, okay, the speciality of their information regarding speciality. Now this is the picture of Sardar Sarovar. We will discuss about it in our next video specially. So continue watch these videos. This is Noor Patel. Stay tuned with this channel. We will discuss about this in detail in our next video. If you have any question, any queries, any doubt, you can ask me anytime. Comment it in the video session. Thank you so much.